हर योजना के पीछे एक उम्मीद होती है ना। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब कोई ऐसी ताकत सामने आ जाए जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी के बावजूद हमारी योजनाएं बिखर सकती हैं। तो चलिए आज असफलता के एक ऐसे ही शक्तिशाली कारण को समझते हैं जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये सवाल सिर्फ किसी एक इंसान का नहीं है। ये बड़े बड़े संगठनों और यहाँ तक कि देशों को भी परेशान करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सबसे मजबूत योजनाएं भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं? इसका जवाब हमारी बनाई हुई दुनिया में नहीं, बल्कि उसके बाहर की एक ताकत में छिपा है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी गलती या कोई गलत अनुमान नहीं है। असफलता का ये कारण पूरी तरह से अप्रत्याशित है और बेहद शक्तिशाली भी। और वो कारण है एक प्राकृतिक आपदा। जी हाँ, ये वो अप्रत्याशित घटना है जो किसी भी प्लान की नींव को हिलाकर रख देती है। ये सिर्फ एक रुकावट नहीं है, बल्कि ये तो नियमों को ही पूरी तरह से बदल देती है। मतलब एक ही पल में पूरा का पूरा खेल ही बदल जाता है। पर बात सिर्फ आपदा के आने की नहीं है, असल में उसके आने का जो तरीका है ना, वो सब कुछ बदल देता है। इन घटनाओं को जो चीज सबसे ज्यादा विनाशकारी बनाती है, वो है इनका अचानक और जबरदस्त होना। जरा सोचिए, अचानक धरती कांपने लगे, नदियां उफान पर आ जाएं, तेज हवा का बवंडर बन जाए या जमीन सूखकर बंजर हो जाए। ये आपदाएं बताकर नहीं आती हैं। ये बिना किसी चेतावनी के हमला करती हैं और सब कुछ तहस नहस कर सकती हैं, जिससे हमें तैयारी का कोई मौका ही नहीं मिलता। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, असली तबाही सिर्फ उस आपदा के दौरान नहीं होती। वो तो बस पहली डोमिनो होती है जो गिरती है। इसके बाद जो होता है वह है परिणामों की एक ऐसी चेन जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये होता कैसे है, चलिए इसे समझते हैं। पहला कदम, आपदा आती है। इसके ठीक बाद दूसरा कदम, संसाधन नष्ट हो जाते हैं। पैसा, उपकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ। फिर आता है तीसरा कदम, कामकाज पूरी तरह ठप हो जाता है। और इन सबके ऊपर चौथा और सबसे घातक कदम, गहरा मानसिक तनाव, जो सोचने समझने और सही फैसले लेने की क्षमता को ही खत्म कर देता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये बात सही है कि आपदा एक बाहरी शक्ति है, पर उसका नतीजा कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। तो यहां पर समझिए कि दो तरह के रास्ते हैं। एक है पत्थर के पुल की तरह, जो बहुत कठोर है और अधूरा बना है, जो पहले झटके में ही टूट जाता है। ये अधूरी तैयारी का नतीजा है। और दूसरा रास्ता है रस्सी के पुल की तरह, लचीला, जो तूफान में हिलता तो है पर टूटता नहीं। यही तैयारी और लचीलेपन की ताकत है, जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी रास्ता बनाए रखती है। तो अब तक हमने जो भी समझा, उसका सार क्या है? आखिर असफलता का असली मैकेनिज्म क्या है? ये आपदाएं इतना असरदार तरीके से काम करती कैसे हैं? जवाब बहुत सीधा है। आपदाएं सफलता के 3 सबसे जरूरी स्तंभों पर हमला करती हैं और उन्हें गिरा देते हैं। तो ये हैं वो 3 स्तंभ जिन पर हमला होता है। सबसे पहला, समय। आपदा आती है और आपका सारा शेड्यूल, सारी प्लानिंग सब बेकार हो जाती है। दूसरा है संसाधन। आपकी संपत्ति और जरूरी सामान या तो छीन लिए जाते हैं या उन तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। और तीसरा, स्थिरता। वो भरोसेमंद माहौल जिस पर आपकी पूरी योजना टिकी थी, वो पूरी तरह बिखर जाता है। और ये जो कथन है ना, ये पूरी बात का सार बता देता है। प्राकृतिक आपदाएं व्यक्ति को अपनी योजनाओं से भटका देती हैं। ये सिर्फ एक रुकावट नहीं है, ये तो रास्ते से ही भटका देना है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब संकट आता है तो क्या योजनाएं टूटकर बिखर जाती हैं या फिर वो हालात के हिसाब से मुड़ना सीख लेती हैं? जवाब सिर्फ तैयारी में नहीं, बल्कि उस लचीलेपन में छिपा है